हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मैथ। आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट्स यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो चलिए अब इस प्रोसेस को स्टेप में डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस के पहले स्टेज को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इस फेज में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं यानी इनमें क्रोमोसोम का फुल सेट होता है। इस स्टेज में ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और काफ़ी सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं जो आगे स्पर्मेटोसाइट्स बनने वाले होते हैं। सेकेंड फेज ग्रोथ फेज। अब आता है ग्रोथ फेज। इस फेज में कुछ सेलेक्टेड स्पर्मेटोगोनिया साइज में ग्रो करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये सेल्स डिप्लॉइड होते हैं और मियोसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं। ये फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को बहुत ज़्यादा ग्रोथ और नरिशमेंट मिलता है और ये सेल्स डिवाइड होने के लिए तैयार होते हैं। थर्ड है मैच्योरेशन फेज। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है क्योंकि यहीं पर मियोसिस होता है। मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 अंडरगो करते हैं जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होते हैं यानी हर सेल में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। मियोसिस 2 इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के थ्रू डिवाइड करते हैं और स्पर्मेटिड्स बनाते हैं यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। इन स्पर्मेटिड्स में अभी भी कोई टेल या फ्लैजेला नहीं होता लेकिन इन्हें आगे जाके मैच्योर होना होता है। स्पर्मियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मैच्योरेशन फेज के बाद आता है स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें स्पर्मेटिड्स फुल्ली मैच्योर और फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस में स्पर्म के हेड, मिड पीस और टेल डेवलप होते हैं। हेड स्पर्म का हेड न्यूक्लियस से बना होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम एग को पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म की मूवमेंट के लिए। टेल फ्लैजेला। टेल स्पर्म को मोटिलिटी देता है ताकि ये इजीली मूव करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग तक पहुंच सके। नेक्स्ट है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बात करते हैं हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस को कैसे रेगुलेट करते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एफएसएच हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है बाय एक्टिंग ऑन सर्टोली सेल्स प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स LH हार्मोन्स जो लीडिंग सेल्स पर एक्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज ट्रिगर करता है जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी जरूरी होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है और स्पर्म प्रोडक्शन को मेंटेन करता है। तो स्टूडेंट, ये था स्पर्मेटोजेनेसिस का फुल एक्सप्लेनेशन। इसमें हमने देखा कैसे स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होते हैं और कैसे वो मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं थ्रू डिफरेंट फेजेस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिटेल बायोलॉजी।